विश्वकर्मणि नमः। So let's go. तो जो कि मेरा दोस्त रोहन, जो मेरा इनविजिबल फ्रेंड है, उसने हमें बोल चुका है हम जाएंगे विश्वकर्मा पूजा देखने नागपुर अनुकुल। तो आप देख सकते हैं कि दांडी मार्च दिख रहा है, बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। अब हम जा रहे हैं विश्वकर्मा पूजा कमेटी के अंदर। A lion roaring. यहाँ आप देख सकते हैं ये लायन का सुंदर मॉडल। Bal Krishna killing demon Putana. पता है इसको सिर्फ इंग्लिश ही आती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पुताना जो कि राक्षस थी उसको बालकृष्ण मार रहे हैं। The tiger. हाँ, ये एक टाइगर है और ये टाइगर भी उसका जो सिर था वो हिल रहा था। कितने सुंदर मॉडल थे। अब हम जाएंगे दर्शन करने। ये है पहला पंडाल और ये है दूसरा पंडाल। ये पंडाल बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था, जहाँ पे आप एक हॉर्स देख सकते हैं और मूर्तियाँ दिखने में बड़ी सुंदर थी और सारे पंडाल बहुत सुंदर तरीके से सजाए गए थे। तो चलिए हम भगवान के दर्शन करने ऊपर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं भगवान का क्लोज व्यू, तो भी दिखने में बहुत सुंदर थे और मूर्तियां तो लाजवाब थी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बहुत सारे मूर्तियां विश्वकर्मा जी के और पंडाल देखेंगे। मेरा भाई उस मेले में सवारी लेते हुए। यह है पॉटलाइंस की विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा जी यहाँ बड़े सुंदर दिख रहे हैं, जिस आसन में बैठे हैं और उनके चारों तरफ सजाए गए पंडाल को देखकर मजा ही आ गया। तो ये रही विश्वकर्मा जी की मूर्ति का क्लोज व्यू। अब हम जब देखेंगे डक वाला पंडाल और इसके अंदर विश्वकर्मा जी की मूर्ति है और इसे सुंदर तरीके से सजाया गया है। एक से एक पंडाल सबसे सुंदर आकर्षक थे। तो ये रही कलश वाला पंडाल, जो कि दिखने में अत्यंत सुंदर थी। यह बांस से बनाया गया है, इसकी जो कलश है वो भी बांस से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि कलश से पानी गिर रहा हो। तो इस इमेजिनेशन को क्या बात है, इतना सुंदर लग रहा था ना, देखने में आनंद ही आ गया। आप जो भी कलश वाला पंडाल देख रहे थे उसके अंदर की मूर्ति, वो तो उससे भी अत्यंत सुंदर थी। और ये रही दूसरी पंडाल। और ये रही कास्ट हाउस भी। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के थीम में बनाया गया मूर्ति विश्वकर्मा जी की। तो ये देशभक्ति वाली पंडाल है। ये रहा विश्वकर्मा जी के मूर्ति का क्लोज व्यू। इस तरह हम बहुत सारे मूर्तियां देखे और दर्शन भी किए। इस पंडाल की डेकोरेशन बहुत अच्छी थी।
वहाँ से पानी निकल रहा था, तो कि दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। ये रही विश्वकर्मा जी की मूर्ति और ये दूसरा पंडाल। लोगों की भीड़ थोड़ी सी कम थी क्योंकि शाम होने में थोड़ा वक्त था। अब हम खरीदेंगे थोड़ा सा होम डेकोरेशन की चीज़ें, तो बहुत सारे थे। आप अगर इस साल नहीं आ पाए तो अगले साल नाल को अनुकूल जरूर आना। विश्वकर्मा पूजा देखने। तो ये पंडाल में पूरा द्वापर युग के अंत से लेकर कलयुग के आरंभ तक का स्टोरी जो यहाँ दर्शाता है। तो यहाँ यह बताता है कि ये पंडाल की जो डेकोरेशन है कि विश्वकर्मा जी जगन्नाथ जी के मूर्ति को बनाए थे, जो अभी पूरी उड़ीसा में है। तो जब द्वापर युग में जारासंबर जी के द्वारा कृष्ण जी का अंत होता है तब, लेकिन जब उनके शरीर को जला दिया जाता है तो उनका हृदय जलता नहीं है, उनका हृदय रह जाता है। तो वो हृदय एक लकड़ी के सहारे पुरी के तट में आ जाता है। तब पुरी के राजा इंद्रद्युम्न, वो नारायण जी के बड़े भक्त थे, तो उनको स्वप्न में आता है कि आप एक मंदिर का निर्माण कीजिए और उस मंदिर में आप जगन्नाथ जी की पूजा कीजिए। अब जगन्नाथ जी की मूर्ति के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो उनको एक स्वप्न आता है कि आपको लकड़ी पुरी के तट में आपको मिल जाएगी। तो वो सुबह उठे और देखे कि पुरी के तट में एक लकड़ी है। तो उन्होंने बहुत सारे कारीगर को बुलाया। तो बहुत दिनों के बाद राजा बनाने के लिए थे, तो कोई नहीं कर पाए। तो अब वो क्या करें? तो विश्वकर्मा जी एक बूढ़े कारीगर के रूप में उनको राज्य में आए और बोले कि मुझे 21 दिन तक मैं जिस घर में निर्माण कर रहा हूँगा उस घर में कोई नहीं आएगा। तो 10 दिन तक खटखट की आवाज़ें आती रही, लेकिन थोड़े दिन के बाद कुछ आवाज़ ही नहीं आई। तो रानी जो थी, जिनका नाम था गुंडीचा, वो बड़ी चिंतित हो गई। तो उन्होंने इंद्रद्युम्न राजा से कह के वो दरवाज़ा खोल दिया। अब 21 दिन तो हुए नहीं थे। तो मूर्ति के जो 3 मूर्तियाँ थी, एक जगन्नाथ जी की, एक सुभद्रा जी की और एक बलभद्र जी की, तो उनकी जो मूर्ति वो आधा निर्माण हुए थे, क्योंकि उनके ना ही पैर थे और हाथ आधा निर्माण हुए थे, लेकिन वो दिखने में बड़े सुंदर थे। तो राजा को लगा कि उनसे कोई गलती हो गई, तो उन्होंने भगवान जी से क्षमा मांगा। तो ये थी उनकी एक छोटी सी कहानी। अब हम अपने वीडियो में आगे चलते हैं। तो ये रही गणेश जी की मूर्ति, जो कि बड़ी सुंदर थी। तो आपको हमने कितनी सारी मूर्तियां दिखाई, आपको कैसे लगी? आप अपनी राय रख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो सबके दर्शन करके हम अपने घर चले गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।